ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी सदा खुश रहे, आबाद रहे और स्वस्थ रहे। आपका जीवन खुशियों से जगमगा उठे। आज हम जानेंगे कि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कैसे करें, किस तरह से आत्मा रूपी बैटरी की धारा को तेज करें। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़का था, उसे नौकरी की तलाश थी। अनेक प्रयत्नों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसके एक मित्र ने कहा कि वह लकड़ी के एक व्यापारी सेठ के पास चला जाए, शायद वहाँ उसे कोई काम मिल जाए। वह उस सेठ के पास चला गया और उसने सेठ से अपने लिए काम मांगा। सेठ ने पूछा कि वह क्या काम कर सकता है। युवक ने कहा कि वह शक्तिशाली है, कोई भी काम कर सकता है। सेठ ने पूछा क्या वह लकड़ी काट सकता है। युवक तैयार हो गया। सेठ उस युवक को पीछे गोदाम में ले गया जहाँ लकड़ी का ढेर रखा था और कहा कि सारी लकड़ी काटनी है। युवक तैयार हो गया तो सेठ ने उसे कुल्हाड़ी दी और काटने के लिए कहा। सारा दिन वह लकड़ी काटता रहा। दिन के अंत में सेठ ने सोचा, देखें उस युवक ने कितनी लकड़ी काटी है। उसने देखा कि युवक ने सारे दिन में करीब 25 लकड़ियां काटी थी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हारे में अच्छी क्षमता है, चलो तेरी नौकरी पक्की। रोज सुबह आकर शाम तक लकड़ी काटना, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। युवक खुश होकर चला गया। प्रतिदिन वह आकर लकड़ी काटता रहा। ऐसे करते 10 दिन बीत गए। फिर सेठ जी ने सोचा कि देखना चाहिए युवक क्या कर रहा है। जब दिन के अंत में वह देखने गए तो देखा युवक ने सारे दिन में 15 लकड़ी काटी थी। सेठ जी ने युवक से कहा कि उसकी क्षमता कम कैसे हो गई। पहले दिन तो उसने 25 लकड़ी काटी थी और 10 दिन के बाद सिर्फ 15 लकड़ी काट पाया। युवक कहने लगा कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि लकड़ी कम कैसे कट रही है, जबकि वह आलस्य भी नहीं करता है और मेहनत भी करता है। सेठ जी ने उसे थोड़ी और मेहनत करने के लिए कहा। युवक ने भी स्वीकार किया और दूसरे दिन से और मेहनत करने लगा। इसी प्रकार मेहनत करता रहा और 10 दिन बीत गए तो फिर सेठ ने सोचा कि देखे तो सही वह लड़का क्या कर रहा है। तो देखा कि सारे दिन में उस युवक ने सिर्फ 10 लकड़ी काटी है। सेठ जी ने युवक से पूछा, क्या बात है, पहले दिन तो तुमने 25 लकड़ी काटी, 10 दिन में 15 लकड़ी काट पाई और आज 20 दिन में ये कार्य क्षमता कम कैसे हो गई। युवक ने कहा, सेठ जी यही बात तो उसे भी समझ में नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करने पर भी उसकी कार्य क्षमता कम क्यों हो रही है। सेठ जी अनुभवी थे। उन्होंने युवक से पूछा कि तुम यह बताओ कि इन 20 दिनों में तुमने कुल्हाड़ी की धार को कितनी बार तेज किया। युवक ने कहा, सेठ जी समय कहाँ मिलता है कुल्हाड़ी की धार तेज करने का, सारा दिन तो लकड़ी काटने में चला जाता है। सेठ जी ने कहा, अरे भाई, उसके लिए तुम्हें अलग समय थोड़े ही दिया जाएगा। जैसे ही तुम काम पर आते हो सबसे पहले तुम्हें कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए, तो कम मेहनत में तुम अधिक लकड़ी काट सकोगे। यह तो तुम मेहनत भी अधिक कर रहे हो और तुम्हारी कार्य क्षमता भी कम हो रही है और काम भी कम हो रहा है। परंतु यह बात उस युवक की समझ में नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, यही घटना हमारे साथ भी घटित होती है, परंतु हम इसे समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से यदि सुबह सुबह फ़ोन को रिचार्ज कर लिया जाए
तो पूरा दिन उसकी बैटरी को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी तो जानते हैं, यदि किसी छोटे बच्चे को भी कुछ कह दिया जाए या डांट लगा दी जाए तो वह भी सहन नहीं कर पाता, उसे भी इतना अधिक गुस्सा आता है और क्रोध के कारण उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों को भी सहन नहीं कर सकते हैं, तो बड़ों से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसका कारण है कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आत्मा में शक्ति ही नहीं रही। आप सभी तो जानते हैं, हम रोज़ खाना खाते हैं, परंतु वह खाना केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए खाते हैं, परंतु आत्मा के लिए हम क्या भोजन खाते हैं? कौन सा वो भोजन है जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाए, जिससे हमारे में शक्तियाँ आए, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति। इन सभी शक्तियों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है और ये सभी शक्तियाँ केवल तभी हमें प्राप्त हो सकती हैं, तभी अनुभव हो सकती हैं जब हम परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि वह सर्व शक्तियों का सागर है, भंडार है। इसलिए मैं आप सभी को केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि सुबह सुबह आँख खुलते ही हमें यही संकल्प करना चाहिए कि शिव बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो आपने हमें इतना सुंदर, इतना अनमोल हमें जीवन दिया। हमें अपने जीवन को सुख शांति से व्यतीत करना है। उसके लिए इस प्रकार से हम सुबह सुबह उठ के भगवान को याद करें और हमारी आत्मा को चार्ज करें। यदि आत्मा सुबह सुबह चार्ज हो जाएगी तो पूरा दिन हमें गुस्सा भी नहीं आएगा और शांति से हम एक दो के साथ अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। ओम शांति।